अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैपिया। गूगल मैप्स के कोर्स की तीसरी वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पहली वीडियो में हमने ये देखा था कि गूगल मैप्स क्या है और ये हमारे किस काम आ सकता है। और दूसरी वीडियो में हमने अ, इसका जो लेआउट देखा था गूगल मैप्स का, कि गूगल मैप्स का लेआउट क्या है। उसमें चारों कोनों में हमने चार मुख्तलिफ चीज़ें देखी थी। और आज हम बात करेंगे कि हम गूगल मैप्स के अपना अकाउंट किस तरह बना सकते हैं और अकाउंट को लॉगिन किस तरह हो सकते हैं। और इसके अलावा हम सर्च किस तरह कर सकते हैं एक ख़ास जगह पे। और सर्च के साथ साथ अगर हम अपनी डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, यानी अगर आप फ़र्ज़ करें मुल्तान से लाहौर जाना चाहते हैं तो कौन कौन से रूट जाते हैं, किस रूट से कितना फ़ासला है और कितने टाइम में पहुंचा जा सकता है। तो ये सारी तफसीलात आज की वीडियो में देखेंगे। अगर आपने हमारी पहली दो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो भी दो वीडियो देखें, ताकि आपको जो इसकी समझ जो है वो मज़ीद बेहतर आ सके। जी दोस्तों, अब बात करते हैं लॉगिन होने की। और सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे अपना गूगल में। www.google पे आप आएंगे तो आप वहाँ पे साइन इन के बटन पर क्लिक करें तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे आप लॉगिन नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप नया अकाउंट बना सकते हैं। तो अपना यूज़र नेम लिखें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखें, उसके बाद यूज़र नेम लिखें जो आप अपना ईमेल एड्रेस बनाना चाहते हैं। आप जो भी लिखें अगर पहले अवेलेबल होगा तो गूगल आपको रिकमेंड कर देगा, या आप मुख्तलिफ ट्राई करके जो है ना वो बना सकते हैं। और नीचे उसके पासवर्ड है, अब अपना पासवर्ड लिखें। पासवर्ड याद रखिएगा, कोई ऐसा लिखें जो इजीली रिमेंबर भी आप उसको याद भी रख सकें, और वो पासवर्ड मजबूत भी हो, आसानी से जो है ना वो खुल ना सके। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड बनाएंगे तो आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। और अगर फ़र्ज़ करें कि आपका जीमेल अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है तो गूगल आपको रिकमेंड करेगा। ये देखें, जब मैंने बनाया था तो वो ऑलरेडी अवेलेबल था। तो अब मैं एडिट करके जो है वो एक नया ईमेल अकाउंट जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल होगा। जी नेक्स्ट, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। आगे आप अपना फ़ोन नंबर लिख के सबसे पहले वेरीफाई करवाएंगे कि आप ही ये ईमेल अकाउंट बना रहे हैं और ये आप ही का नंबर है। यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे तो नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें, ठीक ठीक लिखिएगा। और नीचे इसके जेंडर सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोन वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा और जीमेल आपको भेजेगा आपके अकाउंट पर एक मैसेज। वहाँ पे एक कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे लिखें आगे। और कोड लिखने के बाद जो है वो आप सक्सेसफुली जो है ना आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आप गूगल के इस अकाउंट को मुख्तलिफ गूगल्स की एप्लीकेशन के लिए आसानी के साथ जहाँ भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, गूगल की तरफ से मुझे जो अकाउंट रिसीव हुआ है, नंबर रिसीव हुआ है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं लिख के वेरीफाई करूँगा तो मेरा इस तरह अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया है। और आई एग्री द टर्म्स। और इसके बाद अब मैं इस अकाउंट को मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करूँगा। तो अब हम आते हैं www.google.com.maps पे /maps पे। और यहाँ पे आपके सामने जो है वो एक विंडो ओपन होगी गूगल मैप्स की। और वहाँ पे चूंकि आपने ये ऑलरेडी आप साइन इन हैं तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली जो है ना वो अब लॉगिन हो चुका है। मैंने बताया था कि अगर आप साइन इन होकर गूगल मैप्स पे आते हैं तो आप गूगल मैप्स की मुकम्मल फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, आप ऑलरेडी लॉगिन हैं। और उसके बाद ये गूगल मैप्स की गूगल की मुख्तलिफ ऐप्स हैं जिन पे आप ये अकाउंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देखें, चाहे यूट्यूब है, जो भी है, प्ले स्टोर है, सर्च है, जीमेल है, ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, गूगल प्लस है। तो आप गूगल की तमाम जो है वो साइट्स पे ये अकाउंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसके बाद बात करते हैं गूगल सर्च की, कि गूगल सर्च क्या है और ये हमारे किस काम आ सकती है। तो साथ ही हम बात करेंगे गूगल डायरेक्शन की। तो आज हम तीन टॉपिक असल में कवर करने जा रहे हैं। हमने एक ईमेल अकाउंट, अपना गूगल अकाउंट्स बनाना सीखा, उसमें लॉगिन हुए। और उसके बाद अब हम बात करेंगे गूगल सर्च की। और गूगल सर्च के बाद बात करेंगे हम डायरेक्शन फाइंड करने की, कि हम अपनी डायरेक्शन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। जी, गूगल सर्च पे आते हैं। फ़र्ज़ करें
कि हमने लाहौर के बारे में सर्च करना है, लाहौर को के मैप को देखना है, तो हम लाहौर क्लिक करेंगे तो गूगल का पावरफुल फंक्शनैलिटी है कि ये खुद ही आपको जूम करके आप जहाँ पे भी होंगे आपको लाहौर के ऊपर ले जाएगा। तो आप साइड पे देख सकते हैं कि आपका लाहौर का मैप जो सामने आया है, आप उसको शेयर कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट किस्म की जो है फंक्शनैलिटी को जो है वो ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको जूम करके देख सकते हैं मुख्तलिफ़ जगहों को। तो मुख्तलिफ़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। ये देखें जी, आप जूम करके जो है वो इसको देख सकते हैं। जूम करने का तरीका ये है कि आप अपने माउस के जो ऊपर जो स्क्रॉल का बटन लगा होता है उस आगे आगे क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होगा और पीछे क्लिक करेंगे जूम आउट होगा। जूम इन का मतलब होता है कि बड़ा करके चीज़ को दिखाना और जूम आउट का मतलब होता है चीज़ को छोटा करके दिखाना। साइड पे माइनस और प्लस के निशान भी लगे हुए हैं, आप यहाँ से भी साइन आउट और साइन जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करेंगे हम बात करते हैं कराची की, कराची शहर को देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, तो आपके सामने जो है वो कराची यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। इस तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म की पब्लिक प्लेसेस, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मुख्तलिफ़ जगहों को जो है ना वो इस प्रोसेस से फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको चंद एग्जांपल दे के वो बता रहा हूँ और इसके मैप्स को सेव कर सकते हैं, दोस्तों से शेयर कर सकते हैं और जिस जगह को आपने फाइंड किया है आप अगर देखें तो यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर भी नीचे लिखा जो है वो आ रहा है। अब फ़र्ज़ करें हमने जाना है एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट विज़िट करना है। हम 2-3 एग्जांपल लेंगे ताकि कंसेप्ट जो हमारा सर्च के बारे में क्लियर हो जाए। देखिए हम अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप जूम आउट करके मुख्तलिफ रूट्स देख सकते हैं। अगर आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा और आपको अपना रूट फाइंड करने में डिफ़िकल्टी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन का बटन जो यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप आसानी के साथ डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ये लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुख्तलिफ नंबर्स, पिक्चर्स और उसकी रेटिंग और डिफरेंट चीज़ें जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। जी, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। फ़र्ज़ करें कि आप मुल्तान से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर जाना चाहते हैं तो आप ऊपर लिखेंगे मुल्तान और नीचे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि हमने पहले वो सर्च किया है। तो आपको गूगल मैप्स देगा रूट कि आप किस रूट से लाहौर, मुल्तान से लाहौर इंटरनेशनल, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जा सकते हैं। और नीचे आपको मुख्तलिफ रूट्स भी नज़र आ रहे हैं, उनका डिस्टेंस और कितना टाइम जो है अंदाज़न आपको वो बताएगा। और इस रूट्स को आप देखें, आप शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ और इसका प्रिंट ले सकते हैं और डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटी है जो आप अकाउंट बनाने के बाद ये जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस मैप को सेव कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि गूगल मैप्स कितना जो क्रिएटिव है, ये किस हद तक आपको जो है ना वो आपके मतलूबा रिजल्ट जो है वो दिखाता है। तो ये हम इसको बंद करते हैं। उसके बाद बात करते हैं रूट की कि रूट क्या होता है। इसकी एक एग्जांपल हमने देख ली है, एक लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपने जाना है इस्लामाबाद से कराची, आपको रास्ते का पता नहीं है या आपको डिस्टेंस मालूम नहीं है या आपको पता नहीं है कि आप मैक्सिमम वक्त जो है वो कितना लग सकता है, तो आप ऊपर लिखें इस्लामाबाद और नीचे लिखें कराची। तो गूगल मैप्स आपको देगा रूट आपका कि इस्लामाबाद से कराची के दरमियान रूट मैप क्या है और ख़ुद ही ये देखें एडजस्टमेंट करके जो है वो आपको अपना मैप जो है वो दिखा रहा है। इस तरह आज की वीडियो में हमने दोस्तों 3 बातें देखी। सबसे पहले हमने अकाउंट बनाना सीखा, लॉगिन हुए। उसके बाद हमने गूगल सर्च का पावरफुल टूल देखा और उसके बाद साथ ही उसी तरह का एक पावरफुल टूल गूगल डायरेक्शन है जिसके ज़रिए हम गूगल मुख्तलिफ डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। कल की वीडियो में हम देखेंगे गूगल मेन्यू पे बात करेंगे और इसका सेटेलाइट व्यू पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें और लाइक और अपना व्यूज़ इस पर कमेंट की सूरत में ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।